नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज के वीडियो क्लास में हम सीखेंगे कि जो मूल्य में वृद्धि एवं कमी वाले सवाल होते हैं उनके प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाए। जैसे कि पेट्रोल का दाम यदि 17 पैसे बढ़ गया या 23 पैसे बढ़ गया तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे कठिन जो सवाल है उसको बहुत ही सरलता के साथ आज हल करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा बहुत ही बेसिक लेवल पे होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर को बड़ा करते जाएंगे, कठिन करते जाएंगे। तो जो विद्यार्थीगण हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सैनिक स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह जो है वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें गणित को बहुत ही सरलता के साथ आपके बीच रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपना लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि ये वीडियो क्लास आपको कैसा लगा। आज के क्लास का जो पहला प्रश्न है जो बेसिक लेवल पे है, ठीक है, पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। धीरे धीरे प्रश्न का स्तर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, आलू की कीमत, आप लोग लिखते जाएंगे, आलू की कीमत, ठीक है, आलू की कीमत 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये जो प्रश्न है आपके पीछे रखा गया, ठीक है। अब जो है आप चाहे तो इस प्रश्न को बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है 20% है, ऑप्शन बी जो है 25% है, ऑप्शन सी जो है 30% है और ऑप्शन डी जो है वो है 40%। यदि आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने कॉपी में पहले इसको हल कीजिए, उसके बाद ही कमेंट करना, ठीक है। चलिए मानते हैं कि आपने वो प्रोसेस को पूरा किया, वीडियो को रोक लिया, ठीक है, अपना खुद हल कर लिए, फिर कमेंट किए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाया जाए। क्या कहा जा रहा है, आलू की कीमत में 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अर्थात जो कीमत पहले 16 रुपये था, ठीक है, आप देखे होंगे कि चीज़ों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर जो कीमत था 16 रुपये था, वो बढ़ करके जो हो गया 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है ये पूछा गया है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, अगर कितना बढ़ा है बोलते हैं तो 20 में से 16 घटा दो, 4 रुपये बढ़ा है। जो बढ़ोतरी हुई है 4 रुपये बढ़ा हुआ है, 4 रुपया, ठीक है, बढ़ोतरी जो हुई है वो जो है 4 रुपये है। तो कितना रुपये बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, अब कैसे करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक जो पढ़ाया प्रतिशत का कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, उस वीडियो को आप अवश्य देख लेना, जो यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको हेल्प होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। क्या करना, जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, अभी हम बढ़ोतरी का बता रहे हैं, फिर कमियों का भी बताएंगे, ठीक है। जो बढ़ोतरी हुई जैसे कि 4 रुपये हुआ है, तो 4 रुपया जो है कितने में बढ़ा है, पहले कितना था, पहले था 16 रुपया। 4 रुपये जो है पहले जो कीमत थी पहले 16 रुपये था, 4 रुपये बढ़ाया था, 16 में से 4 बढ़ा है, 16 में से 4 बढ़ा है, तो 4/16 करेंगे। क्या करेंगे, 4/16 करेंगे और इसको गुणा कर देंगे 100% से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। क्यों 100% से गुणा किया जाता है, इसके लिए आप हमारे उस बेसिक वीडियो को देखना जिसमें 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न पूरा गणित का सार है प्रतिशत के प्रश्नों के लिए, ठीक है, उसको अवश्य देखना। अब इसको क्या कीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका उत्तर जो आया है 25% आया है, ऑप्शन बी। कुछ बच्चे जो है ऑप्शन ए को भी टिक लगाए होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम 20 के आधार पर निकाल लेंगे तो 20% आएगा, लेकिन जो
प्रतिशत निकालना है वो उसके प्रारंभिक कीमत के आधार पर निकालना है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच रखते हैं, ठीक है। अब आपके बीच जो है दूसरा प्रश्न हमने रख दिया है। प्रश्न है, एक स्कूल की दर्ज संख्या वर्तमान में 108 है। एक स्कूल की दर्ज संख्या वर्तमान में 108 है। यदि पिछले वर्ष की दर्ज संख्या 105 थी तो इस वर्ष कितने प्रतिशत दर्ज संख्या बढ़ी है। इसके ऑप्शन यहाँ पर है। आप जो ऑप्शन आपको उचित लगता है हल करने के बाद उसको टिक लगाइए। बच्चों यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि दर्ज संख्या क्या होता है, क्योंकि ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो दर्ज संख्या को समझ नहीं पाते होंगे। तो देखिए, एक स्कूल की दर्ज संख्या अर्थात उस स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिन विद्यार्थियों का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी विद्यार्थियों का वहाँ पे नाम लिखा हुआ है उस स्कूल में, वो उनका क्या कहलाता है, दर्ज संख्या कहलाता है। तो वर्तमान में इसका अर्थ हुआ इस साल में, ठीक है, जो साल चल रहा है उस साल जो है स्कूल की जो वर्तमान दर्ज संख्या जो है वो है 108 है। यदि पिछले वर्ष की दर्ज संख्या, पिछले वर्ष अर्थात वर्तमान से एक साल पहले 105 थी तो इस वर्ष कितने प्रतिशत दर्ज संख्या बढ़ी है। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत दर्ज संख्या बढ़ी है। कठिन सवाल है, सरल करके बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। हमारा क्लास कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो है आपका सपोर्ट हमें प्राप्त होता रहे। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए दर्ज संख्या जो पिछले साल था वो है 105, वर्तमान साल का जो है 108। तो यहाँ पर देख सकते हो 105 से जो बढ़ करके दर्ज संख्या 108 होगा, अर्थात 3 बढ़ा है। 3 बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इस वर्ष कितने प्रतिशत दर्ज संख्या बढ़ी है, अर्थात ये जो है कितने वर्ष बढ़ा हुआ है, कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तुलना करने के लिए सीधी सी बात क्या होगा, पिछले साल जितना था उसके तुलना में अभी कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो पिछले साल 105 था जो बढ़ करके 108 हुआ, अर्थात पिछले साल की तुलना में 3 बढ़ा है। अब 3 जो है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत का मान है, किसका उपयोग करेंगे, 105 का कि 108 का। तो देखो 3 किस में से बढ़ा है, 105 में से बढ़ा है। 3 जो है 105 में से बढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3/105 बिल्कुल आपके परीक्षा के प्राप्तांक की तरह, जैसे कि आप जो है कोई टेस्ट दिलाते हैं, टेस्ट 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर के टेस्ट में यदि 8 नंबर पाते हैं तो 8/10 ऐसे आपके टीचर लिखते हैं। इसका मतलब जो है 8 मिला है 10 में से। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर भी लागू होता है कि ये जो 3 है वो बढ़ा है 105 में से। अब इसको क्या कर दीजिए, आप प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। इसका सूत्र भी होता है, लेकिन सूत्र यदि याद करते जाएंगे तो बहुत उलझन हो जाता है। प्रैक्टिस से सारे चीज़ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा, ये 3 है, यहाँ पर 1 है, 0 है, 5 है, 1 और 5 6, अर्थात ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यहाँ पर 35 आ गया। उसके बाद देखिए अब ये कट गया, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 100 है, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100। तो इस प्रकार से क्या मिलता है, 20/7% आया। अब 20/7% यहाँ पर है क्या, कहीं पर ही नहीं है, लेकिन इसके हर में 7 है, इसके हर में 7 है, अर्थात हम देख सकते हैं 20 जो है बड़ी संख्या है। कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है 7 की तुलना में, अर्थात ये विषम भिन्न है। क्या है ये, विषम भिन्न है। भिन्न का एक प्रकार होता है जिसे कहा जाता है विषम भिन्न। भिन्न के प्रकार को यदि समझना है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है, वहाँ से आई बटन से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न बदलेंगे। तो 20 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, उसके बाद 6 शेषफल बचेगा बटा 7, ये आ गया 2 सही 6/7%, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर आया। ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। किसी प्रकार की परेशानी होगा तो भी कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं वो किस प्रकार से प्रश्न है। अब अगला जो सवाल है, सवाल क्रमांक 3 जो है, प्रश्न क्रमांक 3, उसको ध्यान से देखिए। 4 नग साबुन के एक सेट की कीमत ₹35 से बढ़कर ₹36.40 हो गया, तो 1 नग साबुन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखिए 4 नग का कीमत दिया गया है,
उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है ये भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि एक नग की साबुन की जो कीमत है, एक नग साबुन जो है उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। 4 नग साबुन के एक सेट, 4 नग साबुन के सेट अर्थात आप जब साबुन खरीदने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि 4 साबुन का एक सेट बना रहता है, उसके आधार पे कीमत रहता है। ये बिल्कुल सामान्य सी घटना है, आप सभी जानते हैं। जहाँ जाते हैं ना दुकान जाते हैं तो वहाँ पे आपको साबुन खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे साबुन जो है सेट में रहता है। तो उस सेट की जो कीमत है ₹35 से बढ़कर ₹36.40 हो गया। अर्थात पहले जो साबुन का जो सेट था, 4 साबुन का सेट, वो 35 रुपये में मिलता था। अब जो है वो बढ़ करके 36.40 हो गए, अर्थात 36 रुपये 40 पैसा हो गया। तो अब पूछा है कि एक नग साबुन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 4 नग का दिया है, 1 नग का पूछा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है अब ऐसा हो रहा होगा कि ये एक नियम के प्रश्न है जिसको जो है प्रतिशत में शामिल कर दिया है। निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, प्रश्न को हल कर लीजिए, फिर आप सभी जो है अपने अपने उत्तर को कमेंट कर लीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखना, पहले स्वयं से हल कर लीजिए। एक बात और बच्चों की, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। आप चाहे तो नवोदय के क्लास अटेंड करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और नवोदय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी जारी हो रहे हैं, जिसको आप नवोदय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ ऐसे दशमलव, प्रतिशत, भिन्न, इन सभी के हमने PDF तैयार कर लिए हैं। तो उस PDF को जो भी आप नीचे से, इस वीडियो के नीचे जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको दशमलव और भिन्न का PDF प्राप्त होगा, बहुत जल्द इसी ही वीडियो के नीचे आपको प्रतिशत के PDF का भी लिंक प्राप्त हो जाएगा। PDF बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का उसमें संकलन है। अब चलिए बात करते हैं इसको कैसे हल करें। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, तो आप समझ गए। जो कीमत 35 रुपया पहले था 4 साबुन का, वो जो बढ़ करके अब 36 रुपया 40 पैसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक साबुन का पूछा है, तो क्या हमको सबसे पहले एक साबुन का कीमत निकालना पड़ेगा। यदि हम एक साबुन का कीमत निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 8.75 रुपये, बहुत लंबा चौड़ा होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसलिए चाहे साबुन की संख्या 1 साबुन का पूछा हो, चाहे 100 साबुन का पूछा हो, चाहे 1 करोड़ साबुन का पूछा हो, अगर प्रतिशत में पूछा है तो उसको कहीं पर कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए किसी साबुन का कीमत या कोई वस्तु का कीमत पहले 10 रुपये था, एक वस्तु का कीमत 10 रुपये था, वो 10% बढ़ गया, तो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% बराबर होता है 1 रुपया। तो अर्थात जो साबुन का कीमत, जो वस्तु का कीमत पहले 10 रुपया था, वो बढ़ के 11 रुपया हो गया, है कि नहीं। तो एक वस्तु का 10 का 11 हुआ। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिशत जो है 10% की वृद्धि हुई है। तो यदि हम 2 वस्तु लेते हैं तो 2 वस्तु जो पहले 20 था वो अब हो जाएगा 22 रुपया। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 1 रुपये का हुआ, फिर 2 रुपये का हुआ, तो ये 20 का तो 10% ही 2 है ना भाई। उसी प्रकार यदि हम 3 साबुन ले लिए, 3 वस्तु ले लिए, तो 30 का जो है अब 33 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 रुपये बढ़ रहा है, तो 3 क्या है, 30 का तो 10% है। अर्थात प्रतिशत में कभी भी बदलाव नहीं होगा, चाहे वस्तु की संख्या 1 हो, 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो। अगर प्रतिशत में हमको निकालना है तो उसके नग से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो आपको केवल उलझाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा गया। आपको क्या करना है, 1 साबुन का पूछा हो चाहे 10 साबुन का पूछा हो, इसी आधार पर निकाल लेंगे। हम देखते हैं कि 35 जो है 36.40 हो गया, तो हम सबसे पहले कितना बढ़ा है उसको देखेंगे। 36.40 में हम 35 को घटाएंगे। दशमलव को कैसे घटाते हैं, यदि दशमलव को घटाने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे दशमलव वाले वीडियो को देखिए, जिसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि कैसे दशमलव को जोड़ा जाता है, कैसे दशमलव को घटाया जाता है। वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक छोटा सा आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 36 था ना, ये देखिए, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा
क्या बोलते हैं, ये 1, तो 1.4 कितना आ रहा है, 1.4 है। बात करते करते कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए गलतियां होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हल करते जाओगे समझ में भी आ जाता है कि हमने कहाँ पे गलतियां कर दी थी। ये सामान्य सी घटना है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बढ़ोतरी हुई है 1 रुपया 40 पैसे का हुआ है। अब 1 रुपये 40 पैसा कितने में बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, वो बढ़ा है 35 रुपये में से। आप क्या करेंगे, 1 रुपया 40 पैसा बटा 35 करेंगे, इसको क्या करेंगे 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप क्या कीजिए, इसके बट्टे में 1 के बाद 2 शून्य लगा दीजिए, दशमलव हट गया, ठीक है, दशमलव हट गया। अब देखिए ये 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य आपस में कट गया। अब देखिए 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, उसके बाद 7 दूनी 14 और उसके बाद 7 शून्य शून्य 20 आया, यहाँ पे 5 आया, 5 एकम 5 चौं, तो यहाँ पर 4% आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए साबुन के जो कीमत में वृद्धि हुई है वो है 4%। 1 साबुन का पूछा है तो भी 4%, 2 साबुन का पूछा जाएगा तो भी 4%, 10 साबुन का भी पूछा जाएगा तो भी 4%, अर्थात प्रतिशत में कोई अंतर नहीं होता। यदि यह पूछा जाता है कि 1 साबुन में कितना रुपये बढ़ा है, तब जो है आपको क्या करना पड़ता, ये 35 में से सबसे पहले 1 साबुन का कीमत निकालते, फिर इसमें से भी 1 साबुन का कीमत निकालते, उसको घटाते। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था प्रतिशत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा यदि लाइक नहीं कर पाए होंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच आने वाला है। अब अगला जो सवाल है 4था नंबर का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न है किसी दिन पेट्रोल की कीमत ₹92 था, जो कि अगले दिन 23 पैसे और बढ़ गया, तो कीमत में वृद्धि प्रतिशत बताओ। पेट्रोल का कीमत आप जानते हैं कि प्रतिदिन अलग अलग रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे और उसके आधार पर आप कमेंट भी मत करना, ठीक है। स्पष्ट बता दें कि उसके आधार पर कमेंट भी मत करना, वो अलग मुद्दे हैं। यहाँ पे वो चीज़ जो है हमारे आसपास की घटना है, उसलिए ऐसे उदाहरण को हम अपने क्लास में शामिल किए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी दिन पेट्रोल की कीमत ₹92 था, जो कि अगले दिन 23 पैसे और बढ़ गया, तो कीमत में वृद्धि प्रतिशत बताओ, ठीक है। फिर से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पे, चूंकि ये जो है अलग प्रकार के मुद्दा है, तो इसमें किसी प्रकार के कोई कमेंट ना आए, केवल प्रश्न पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे इसको। 92 रुपये था, पहले 92 रुपये था, जो कि बढ़ करके क्या हो गया 23 पैसा और बढ़ा है, 23 पैसा और बढ़, 23 पैसा इसका कीमत नहीं हुआ 92 का, 23 पैसा और बढ़ा है, अर्थात अगला जो है 92.23 पैसे, 23 रुपये, 92 रुपया 23 पैसा। अगर 23 यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं तो ये हो जाएगा रुपये हो जाएगा। 23 पैसे बढ़ा है, कितना हुआ 23 पैसे बढ़ा। अब देखो मैंने यहाँ पर जो पैसे लिखा था उसको रुपये कर दिया, क्यों किया, क्योंकि उसके सामने हमने क्या कर दिया 92 को लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर पैसे ही लिखा रहता तो इसका मान 92.23 पैसे होता, इसलिए इसको हटा करके हमने रुपये किए। अर्थात आप देख सकते हैं जो 92 था उसमें 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई और जो नया कीमत है 92.23 रुपया। अब जो है ये पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, ये जो 23 पैसा है वो कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, पहले कितना है 92, तो 92 रुपया ऊपर में होगा 23 पैसा, तो ये जो है पैसा में है, ये जो है रुपया में है, तो इसको भी पहले पैसे में बदल दो। हम जानते हैं कि 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 92 रुपये में होगा 9200 पैसा। अब 23/92 गुणा क्या हो जाएगा 100%, क्या कर देंगे 100%। क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं प्रारंभिक कीमत को ही बेस मान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य कट गया, 23 एकम 23, 23 चौक 92, ठीक है, 23 दूनी 46 और 46 46 92, अर्थात 23 चौक 92। तो यहाँ पर देखो 1/4% आया। 1/4 जो है कहीं पर भी दिया है क्या, कहीं पर देख सकते हो आप 1/4 नहीं है, सभी का उत्तर या तो पूर्ण संख्या में है या तो दशमलव में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस भिन्न को, यहाँ पर जो 1/4 मिला है इसको हमको दशमलव में बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा, दशमलव में। और जिनको एक्सपर्ट हो गए हैं, जो दशमलव के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, वो देखते ही बता देते हैं कि 1/4 अर्थात 0.25।
ठीक है। तो जिन बच्चों को यदि दशमलव में बदलने में दिक्कत हो रहा है तो वो हमारे दशमलव वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा। इसको जब बदलते हैं तो इसका मान आता है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25%। ये उसका उत्तर है। ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है जो अब जो है कमी वाले सवाल रहेंगे। हमने जो 4 सवाल रखा वो वृद्धि वाले सवाल थे। अब अगला जो सवाल है कमी वाला सवाल है, जैसे किसी प्रकार के किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। तो ऐसे कौन कौन सी स्थिति रहती है कि कमी आ जाती है और उस पर प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, अब आगे हम देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य शेयर कीजिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच है, किसी वस्तु की कीमत रुपये 2000 से घटकर रुपये 1800 हो गया, 1800 हो गया, मूल्य में कमी का प्रतिशत बताओ। ऑप्शन है ए 200, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी है 15%। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वस्तु की कीमत 2000 से घट करके 1800 हो गया, 1800 हो गया, तो मूल्य में कमी का प्रतिशत आपको बताना है। ये आपके बीच आपके ऑप्शन है, बताइए। वीडियो को रोक लीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, समझिए क्या है। कोई भी वस्तु है जिसकी कीमत पहले 2000 थी, कई ऐसे कारण आते हैं, कोई ऑफर दिया जाता है, कोई सेल दिया जाता है या मंदी भी आ जाता है, तो उस कारण से कीमतें जो है कभी कभी घट भी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो 2000 का जो कीमत है वो हो गया 1800 रुपये हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो 2000 है, 2000 जो है पहले की कीमत है, पहले की कीमत है, जो अब होकर घट करके हो गया है रुपये 1800, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितने रुपया जो है कमी हुआ है, पहले रुपये में निकालो। तो 2000 में आप क्या करो, 1800 को घटा दो, मिल गया 200 रुपया। तो जो 200 रुपया है ये जो है कमी आया है, 200 रुपये की कमी आया है। ऑप्शन में देखोगे 200 रुपये है, तो कुछ बच्चे जो है यहीं पर इसको टिक भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मूल्य में कमी का प्रतिशत बताना है। कितनी कमी है ये नहीं बताया है, कितनी कमी है ये नहीं पूछा गया है, कितना तो ये 200 कितना प्रतिशत है। अब 200 कितना प्रतिशत किसके आधार पे निकालेंगे, ये बेसिक चीज़ है, किसके आधार पे निकालेंगे। तो देखिए 200 रुपये किस में से कम हुआ है, 2000 में से कम हुआ है कि 1800 में से कम हुआ है। 2000 क्या है, पहले का कीमत है, इसी 2000 में से कम होने के बाद 1800 हुआ है। 1800 में से कम नहीं हुआ है, कम होने के बाद 1800 हुआ है। तो हम देखते हैं कि 200 का जो संबंध है इससे है, किससे है, 2000 से है, 2000 से ही कम हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके बट्टे में 2000 अर्थात पहले वाली कीमत को रखेंगे, गुणा कर देंगे 100% से। इससे क्या होगा, जो भिन्न है वो बदल गया प्रतिशत में। अब आप इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 20 एकम 20 दहम, तो यहाँ पर उत्तर आ गया 10%। 10% की कमी, 10% की कमी। यहाँ पर ऐसे भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कमी का प्रतिशत बताया गया है, तो यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसी वस्तु की कीमत 2000 से घटकर 1800 रुपये हो गया, तो निम्न में से क्या सही है, ऐसा भी पूछ देगा। तो क्या हम बोल देंगे कि 10% बस दे देगा, उसके बाद 10% की कमी भी दे देगा, 10% की वृद्धि दे देगा। तो आपको उसको समझ करके ही बनाना है कि इसमें क्या हुआ है, 10% की कमी होना है। तो इस वीडियो को भी, इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न जो है इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है। प्रश्न है, एक कॉपी की कीमत चिल्हर भाव में रुपये 18 व थोक भाव में रुपये 14.40 हो तो चिल्हर की अपेक्षा थोक भाव में कितने प्रतिशत की कमी है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी जो है वो है 30%। इसको कैसे हल करें, प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, पहले समझते हैं। प्रश्न में देखिए कहा गया है एक कॉपी की कीमत, अर्थात कोई भी एक कॉपी है, जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, ये जो कॉपी है, इस कॉपी का जो कीमत है चिल्हर भाव में 18 व थोक भाव में 14.40 रुपये हो। तो बच्चों यहाँ पर चिल्हर भाव और थोक भाव का मतलब क्या हुआ, पहले समझते हैं। देखिए जैसे आप कॉपी खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, दुकान जाते हैं। तो दुकान में आप एक कॉपी खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, एक कॉपी। तो वो जो दुकानदार आपसे पैसा लेता है 18 रुपया।
लेकिन वो जो दुकानदार है वो कहीं से और कापियाँ लेकर आता है, तो वो बेचने के लिए क्या केवल एक ही कापी लेकर आता है? नहीं, वो बेचने के लिए बहुत सारी कापी लेकर आता है, 100-200 कापी एक साथ लेकर आता है। आप जब उसके दुकान में जाओगे तो कापियाँ जो है ऐसे पूरा एक लाइन में रखा रहता है। तो भाई वो क्या है, जहाँ से खरीद के लाया है, जहाँ से खरीद के लाया है तो वो जो है उसको थोड़ा सा कम कीमत में देता है, ताकि जब वो आपके पास आए तो वो अपनी जीविकापार्जन के लिए कुछ उसमें लाभ ले सके। तो अर्थात जब हम थोक वाले दुकान में जाएंगे, जैसे जो जहाँ से उठा कर लाया है, जहाँ से लेकर लाया है, तो वहाँ जो कीमत है वो है 14.40 रुपया। अर्थात इस कापी का जो कीमत है चिल्हर में सिंगल लेते हैं तो 18 रुपये की दर से मिलेगा, और यदि हम थोक रेट में लेते हैं, मतलब बहुत सारे एक साथ लेते हैं, तो इसकी कीमत, एक कापी की कीमत होकर के 14.40 रुपये हो जाएगा। तो आपको ये बताना है, एक ही कापी के अंतर्गत बताना है, ठीक है, कि कितने प्रतिशत की जो है उसमें कमी हो रही है चिल्हर की अपेक्षा थोक में। समझ आ गया सवाल? अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो पहले कीमत है कापी की वो है ₹18, ये चिल्हर वाला भाव है। ये कौन सा भाव है? चिल्हर वाला भाव है, ठीक है। उसके बाद जो थोक वाला भाव है, थोक का जो कीमत है वो है 14.40 रुपये। सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों में से अंतर निकाल दीजिए कि कितना रुपया कम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 18 में से 14.40 को घटाते हैं। ऐसे घटाने में परेशानी होती है, इसलिए यहाँ भी दशमलव लगा दीजिए, 2 शून्य कर दीजिए। और अच्छे से समझना है कि दशमलव कैसे घटाया जाता है, तो दशमलव वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो के ख़त्म होते ही, इस वीडियो जैसे समाप्त हो जाता है, उस वीडियो को भी देखना। अब इसको देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, अब ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, और ये 0। तो यहाँ पर 3.60 पैसे, 3.60 रुपये, ठीक है, 3.60 रुपये जो है अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.60 रुपये जो है कम हो रहा है किससे? चिल्हर की अपेक्षा थोक में। तो यहाँ पर पूछा है कि चिल्हर के अपेक्षा थोक में कितना कमी है, तो बटे में हम क्या करेंगे, चिल्हर के भाव को रखेंगे, क्योंकि हमको पूछा गया है, इसके आधार पर पूछा गया है, इसके आधार पर कितना रुपये का कमी हुआ है। तो हम इसके आधार में ये कर दिए, बटे में कर दिए, हर में कर दिए। अब इसको बदल देंगे प्रतिशत में। किसे बदलेंगे? प्रतिशत में। तो इसके लिए हम 100% से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ पर भी दशमलव के बाद अंक हटाने के लिए यहाँ पर 1 के बाद 2 शून्य लगा देंगे। ये 100 और ये 100 आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे घटाएंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 0 20। तो यहाँ पर 20% इसका उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है? 20% इसका उत्तर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर है। तो बच्चों, इस आधा घंटा के क्लास में हमने गणित के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आपके बीच हमने प्रश्न रखा, जिसमें किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उसका कैसे प्रतिशत निकालेंगे, और कीमत घटती है तब उसका कैसे प्रतिशत निकालेंगे। हमने सार रूप में देखा कि जहां हमको चाहे वृद्धि का हो, अर्थात बढ़ोतरी का निकालना हो, चाहे कमी का निकालना हो, हमको सबसे पहले यहाँ बटे में क्या लिखना पड़ता है, वस्तु की पहले की कीमत कितनी थी, किसके आधार पर वो बढ़ा है। जैसे बढ़ा हुआ है तो बढ़ा किसके आधार पर किया, जैसे 20 का 22 हुआ है, 20 का 22 हुआ है, तो 22 किसके आधार से बढ़ा है, 20 के आधार से बढ़ा है 2 रुपया, 20 के आधार से 2 रुपये बढ़ा है। तो जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 2/20 करेंगे और इसको बदल देंगे प्रतिशत में, इसको बदल देंगे प्रतिशत में। तो ये छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपको यह वीडियो क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप जो है अपने कमेंट के आधार पर आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ही इसी प्रकार से बहुत ही स्पेशल वीडियो में। आप सभी जो है अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। नमस्कार।